हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। हम लोग जो कि पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और हम आज बात कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की। देखो लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली लोग क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स की। आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन टोटली जो आपके बेस्ड है ना, ये एग्जाम्पल्स 2.2 कह लो, क्योंकि हमने 2.1 को लगा लिया है, 2.3 कह लो, 2.4 कर लो, ये सारे के सारे आपके जो है समझने वाले एग्जाम्पल्स है ना। ऐसे ही हैं तो देखने में छोटे, बहुत ही छोटे हैं ना। आप उसका एनसीईआरटी में देख लो, सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा दिया है, लेकिन क्या कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्यों ऐसा ले लिया गया, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपने 2.2 की। तो बहुत ही ईजी सा ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़े से आपको ना विजुअलाइजेशन कराने की जरूरत है। अगर विजुअलाइजेशन अगर नहीं कर पाए तो जैसा अदर बच्चे रट करके जाएंगे एग्जाम इस क्वेश्चन को, वैसे आप भी रट लोगे। अब ऐसी बात है, समझो इसके पीछे की कहानी क्या है ना। देखो बहुत इजी है, आपको हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन एक बार पढ़ लो ताकि एक रफ आइडिया आपको हो जाए ना। हम नहीं कहते हैं कि आपको पूरा 100% क्वेश्चन पढ़ करके समझ आता, नहीं, हमें भी नहीं आएगा, हम केवल पढ़ लेते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंट ऑफ नियर बाई टावर। मतलब दो बातें समझ में आ गई कि एक आदमी है और एक टावर है, जो कि दोनों ही अगल बगल खड़े हुए हैं किसी जमीन पर। फ्रॉम हिम, उसके अगल बगल कोई एक टावर है जो उसको एस्टिमेट, उसकी डिस्टेंस जो है एस्टिमेट करना चाहता है। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए, ठीक है, आदमी की जो पॉइंट है वो ए है, इन द फ्रंट ऑफ टावर, टावर के एकदम सामने खड़ा हुआ है। टावर सी, उसने टावर को, उस पूरे टावर को उसने क्या मान लिया, सी मान लिया है। एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विद ए सी। अच्छा, वो देख रहा था टावर को ऐसे। मान लो आपके सामने अगर एक टावर खड़ी है ना, तो आप ऐसे टावर को देख रहे थे, और टावर को देखते देखते कहाँ देखने लगे, कहाँ देखने लगे, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने लगे, ठीक है, इन लाइन विद ए सी, ठीक है, ए सी के ही जो है लाइन में आप एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने लगे। ही देन वॉक परपेंडिकुलर टू द ए सी अप टू बी। अब वो क्या हुआ, अब वो ए सी के परपेंडिकुलर। अब इस थोड़ा सा परपेंडिकुलर का मतलब समझो। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने जैसे एक लाइन बनाई, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैंने ये एक अगर लाइन बनाई है, अगर हम कहें कि बच्चा आप इस लाइन के परपेंडिकुलर चलो, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आप कैसे चलोगे। देखो ऐसे मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है, बात को ध्यान समझना है ना। अगर मैंने लाइन अगर एकदम सीधी ऐसे बनाई होती, एकदम सीधी बनाई होती, तो फिर आप परपेंडिकुलर ऐसे चलते। मतलब देखो क्या कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपके पास अगर ये कॉपी है, ये क्या है आपकी, अगर एक कॉपी, हम कहें इसके आप परपेंडिकुलर चलो, तो किसी भी प्लेन के आप बेसिकली दो तरीके से आप परपेंडिकुलर चल सकते हो। या तो ऐसे, इस तरीके से आप चल सकते हो, या तो ऐसे, है ना। कि भाई हमारी प्लेन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लेन है, तो प्लेन के हम ऐसे भी परपेंडिकुलर चल सकते हैं, प्लेन के ऐसे भी परपेंडिकुलर चल सकते हैं। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलरली हम चल सकते हैं। ओके, जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको बोलता है परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन के, अगर आपको परपेंडिकुलर चलना है, तो मान लो आपने कहा सर ये हमारी प्लेन है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये प्लेन अगर मान लो ऐसे हो गई तो आप भी ऐसे हो जाओगे, प्लेन अगर ऐसे होगी तो आपकी ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका प्लेन, ये आपकी ऐसे परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे हाथ तोड़ दिया जाए, नहीं नहीं तोड़ते, चलो आ जाओ, है ना। तो बात आ गई समझ में, परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आया। ओके, तो कैसे चला वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली चला। समझते हैं बात को, फिगर इतने छोटे से मैं जो एग्जाम्पल में दे दिया ना, समझा दिया ना, वो कैसे किया बताते हैं। देन ही वॉक परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। ठीक, चला और चलने के बाद फिर से ओ को देख रहा है और फिर से सी को देख रहा है, ओ एंड सी अगेन, ठीक है, ओ और सी को फिर से देखा। एक बार वो जो है ना, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थे, एक बार उसको देखा, फिर जहाँ पे अपने टावर पर जहाँ देख रहा था वो एक बार फिर से उसको देखा। शी सिंस ओ इज़ वेरी डिस्टेंट। अब देखो कह रहा है कि जो ओ है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है, सही बात है, तो ठीक है, डिस्टेंट वो पहले बोल दिया है। द डायरेक्शन ऑफ बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ओ, ऑब्वियस सी बात है। जब वो बी पर पहुंच गया तो जब वो फिर से बी से अगर ओ को देखेगा और बी से फिर से अगर ए को देखेगा तो क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा, है ना, डायरेक्शन। फिर देखो क्या कह रहा है, बट ही फाइंड द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड। ओके, अब उसे लग रहा है कि अब उसकी जो पहली जो लाइन थी ना, जो पहले जिस लाइन से वो पहले ए से सी को जब देख रहा था, तो वो उसकी लाइन साइड ऑफ चेंज, जो लाइन ऑफ साइड है वो चेंज होगा। बस ये बात है, जब आदमी ही चेंज हो गया तो उसकी लाइन ऑफ साइड क्यों नहीं चेंज होगी। थीटा डिग्री, यानी कि हमारा ये पैरेलक्स एंगल दे दिया है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। देखो डोंट वरी, डरना नहीं, आराम से आपको इसको, हम इसे आपको समझाते हैं। तो इसको देखो समझाने के लिए हमने ना आपको कुछ, हमें कुछ आपको ना जो है विजुअलाइजेशन कराना पड़ेगा। जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। अगर हम आपसे ये बोलें कि हमारी ये टावर है, मेरी बात समझना, अभी हम आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं, मतलब डायरेक्टली बता रहे हैं ना, ये हमारी टावर है, ठीक है, और हमारा ये आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ठीक है। आप कहोगे सर ये आदमी के इस टावर के नीचे खड़ा है। भाई सर ऐसा करो, आप इस आदमी को जो आप इस आदमी को यहाँ खड़ा करो, ऑब्वियस बात है, सही बात है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारी मान लो टावर हो गई। अब इसके सीध में क्या कर रहा है, वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना। मान लो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ है,
समझ गए। यहाँ पर मान लो अभी हम एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, है ना। आप कहोगे सर आपने इस आदमी को यहाँ क्यों खड़ा किया, बताते हैं। यहाँ पर आपने सर बुक में तो सर यहाँ पर वो ऐसे दे रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ है जो खड़ा करके दे रहा, जाने तो बुक की मैं बात नहीं कर रहा है। आपने कहा सर यहाँ पर खड़ा कराइए सीधे सीधे ऐसे, अब वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा, टावर को ना देख करके वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, तो जब आप परपेंडिकुलर चलोगे, ये आपकी मान लो ये आदमी ए पर खड़ा था और ये टावर थी हमारी सी। अब इसके परपेंडिकुलर चलो, तो परपेंडिकुलर कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, है ना। टावर के लेंथ में चलोगे नहीं। देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे थोड़ा सा समझते हैं। अब हम आपको इसको थोड़ा सा विजुलाइजेशन कराते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, बात समझो मेरी। हम आपको एक बढ़िया सा देखो विजुलाइजेशन कराते हैं। कैसा विजुलाइजेशन सर? देखो बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, ये मेरी पाम दिख रही है, पाम, ठीक है, ये पाम दिख रही है। ये पाम आपकी एक ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। इसमें वो आदमी भी कहीं खड़ा है और इसमें वो मैन भी कहीं खड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि हमारी ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आदमी इस जगह पर खड़ा है। क्लियर है? ये बात दिखी आपको? आदमी जो है इस जगह पर ये खड़ा हुआ है। अच्छा, बात को ध्यान समझना। अब सॉरी ये टावर है, सॉरी ये टावर, इतना बड़ा टावर हो गया। हम ये हमारे पास छोटा सा एक पेंसिल बोल लो, ठीक है, और ये हमारा वो आदमी है, ठीक है। अब दोनों इस तरीके से खड़े हैं, बात को समझ गए। अब क्या लग रहा है आपको? देखो हमने वही तो कहा कि भाई ये हमारी मान लो है टावर, ठीक, और आदमी मान लो खड़ा है, आदमी मान लो खड़ा है इस तरीके से। यहाँ पर मान लो वो, समझ में आ गई बात? ऐसे देखो लीनियरली एक दूसरे के, लीनियरली एक दूसरे के क्या ऐसे खड़े हैं, है ना। तो मान लो कि हमारी ये टावर थी सी और आदमी मान लो खड़ा है इस तरीके से इसके ऐसे नीचे। दैट मीन्स वो जो है ए वाले मान लो पोजीशन पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर, है ना। ऐसे इस टावर को क्या कर रहा है, वो देख रहा है इस तरीके से। बात समझो थोड़ा। ये देखो ये आदमी यहाँ है, टावर यहाँ है। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बात समझ गए? आपको इन दोनों के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें दैट मीन्स हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ये है मतलब हमें ए और सी के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। समझ गए ये बात, है ना। देखो ये आदमी और ये टावर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, आप सब लास्ट में कहा था ना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब देखो आदमी ने क्या किया, आदमी क्या कह रहा है कि सी स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने एक बहुत ही दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट ओ लाइन विद ए सी, ठीक है, ए सी के अलॉन्ग उसने एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो क्या बोल रहा है कि देन ही वॉक परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। अब वो ए सी के परपेंडिकुलर चल रहा है। मैंने कहा कि भाई ए सी अगर ऐसे, अगर कोई लाइन अगर ऐसे होती है परपेंडिकुलर, तो आप कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। तो ए सी के परपेंडिकुलर आपको ऐसे चलना पड़ेगा। बोलो ऐसे ही तो चलोगे ना। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? तो आप क्या कर लिया, आपने जो है ए सी के ऐसे देखो परपेंडिकुलर आपने देखो चल लिया। अब थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं ना, 1 मिनट, क्वेश्चन भी फिर छुप जाएगा। ओके, ए सी के ऐसे से परपेंडिकुलर चल लिया, कहाँ तक पहुँच गया, मान लो बी पॉइंट तक पहुँच गया, बी पॉइंट तक पहुँचा। अब देखो क्या बोल रहा है, देन ही वॉक परपेंडिकुलर ए सी अप टू बी 100 मीटर। कितना चला भाई परपेंडिकुलरली, उसने 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ बी ओ इज प्रैक्टिकली, सॉरी, एंड लुक ओ एंड सी अगेन। मान लो कहीं ओ पॉइंट था, ओ को देखा और सी को देखा। मान लो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था ओ, ठीक है। तो अब जब बी पर पहुँच गया तो उसने बी से ओ को देखा और फिर बी से ओ को देखा और फिर बी से सी को देखा। बात को ध्यान समझना, बी को ओ से देखा और बी को मान लो सी से देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ओ ए ओ। बी ओ इज प्रैक्टिकली सेम, तो इसलिए हमने ओ को यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर ना बना करके हमने यहाँ पर बना लिया ताकि ये दोनों एक दूसरे के मतलब सिमिलर लगे, ठीक है, ए ओ और बी ओ। बट ही फाइंड द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड। लेकिन उसे ऐसा लगा कि अब जो पहले जो लाइन ऑफ साइट ए सी थी वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? बाई फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट, अपने ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से बाई एंगल थीटा, दैट मीन्स 40 डिग्री। अब जब वो यहाँ पर जब गया ना, तो पहले यहाँ से खड़ा होकर के सी को देख रहा था, इस टावर को देख रहा था, समझो। यहाँ से ऐसे इस ए पर खड़ा होकर के, मान लो यहाँ से टावर स्टार्टिंग हुआ, आप समझ गए, यहाँ से ऐसे टावर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से खड़ा होकर के, यहाँ से खड़ा होकर के ये इस टावर को देख रहा था। तो मान लो टावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, टावर की यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो हमने मान लिया टावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से देख रहा था इस टावर को। अब कहोगे सर ये ऐसे नहीं, भाई बात समझो ना, ये देखो ऐसे, देखो कैसा लग रहा है। हम कहेंगे कि आदमी जो है यहाँ पर खड़ा था,
आदमी यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, और वो टावर को ऐसे देख रहा था, तो कैसा लग रहा है? ये देखो एक दूसरे के लीनियर है, आप कहोगे उधर से देख करके आप क्या कहोगे, सर ये तो जो है दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये देखो दोनों के बीच की क्या है, एक डिस्टेंस है। तो ये वही डिस्टेंस पूछ रहा है कि आदमी टावर से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, लास्ट वाला पॉइंट। अच्छा आगे देखो फिर क्या कह रहा है कि बट ही फाइंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी शिफ्टेड। लाइन ऑफ साइट ऑफ सी यानी कि जब बी से जब वो सी को जब देख रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो गई। भाई ऑब्वियसली बात है, पहले ए से सी को देख रहा था तो नहीं चेंज हुई, अब बी से सी को देख रहा है तो चेंज हो गई। तो कितनी चेंज हो गई, देखो क्या बोल रहा है, 40 डिग्री, है ना। अब उसकी एंगल कितनी बन गई, 40 डिग्री एंगल बन गई। कितनी बन गई एंगल, कितनी बन गई, 40 डिग्री बन गई। क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। तो इस टावर सी की यहाँ से ए की बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी, समझ गए। तो आदमी देखो ऐसे था, अब वो यहाँ पर ऐसे मान लो बी पर क्या हो गया, आकर के शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस बी वाले पोजीशन से क्या कर रहा है, वो फिर से इस वाले सी वाले टावर को देख रहा है, तो उसे लगा कि अच्छा यहाँ पे एंगल देखो कितना बन गया, 40 डिग्री का। आपको लगेगा कि ऐसा ये एक ही लाइन में, बट एक लाइन में ये नहीं है ना। ये हमने इधर दबाया हुआ है और हमने टावर को बहुत ही इधर ऐसे अंदर की तरफ दबाया हुआ है। ये थोड़ा सा फर्क समझो यार, ये थोड़ा सा 3D व्यू है ना बच्चे, इसको कैसे समझाया जाए, समझ रहे हो। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आपको ऐसा नहीं समझना है कि हम इस टावर के ऐसे नीचे कैसा है, नहीं, ये टावर के आप नीचे नहीं हो, इस टावर के आप बगल में ही खड़े हो। इसको आप इस व्यू को जैसे देखते हो ना, गूगल वो देखते हो ना, वो गूगल मैप, जो गूगल मैप का जो 3D वाला जो व्यू देखे हो, कैसे सारी चीज़ें ऐसे देखते हो, सब प्लेन प्लेन लगता है, लेकिन जैसे जब उसको जूम करते हैं इस तरीके से, जब उसको स्क्रॉल करते हैं तो हाथ से पकड़ करके देखो, तो हमें एक साफ साफ बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है, आप इसको ऐसे पलट दो, स्क्रीन को ऐसे पलट दो, तो आपको फिर टावर और ये मैन दोनों एक ही ग्राउंड पर खड़े हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से आपकी ए और सी के बीच की डिस्टेंस जो है वो पूछ रहा है साफ साफ, है ना। ये मेरे ख्याल से फालतू टाइप का क्वेश्चन है, डराने के लिए बस दे दिया इतना बड़ा कि इतना बड़ा, ऐसे डराने के लिए क्वेश्चन है। बट आपको आप जिस तरीके से क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते थे ना, सेम उस तरीके से कर लेना है। तो देखो क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमें ये थीटा हमें पता है, ठीक है, थीटा हमारा दे दिया है 40 डिग्री, जो कि हमारा पैरेलैटिक एंगल है, और हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी में फाइंड आउट करना है, और ए भी देखो दे रखा है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास अगर एक थीटा होता है, हमें जब दो साइड के बीच में और एक थीटा के बीच में जब हमें रिलेशन लेना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो अगर हम इसे थीटा मान रहे हैं, बच्चे मेरी बात बताओ, आपने क्लास 10 में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर हम इसे थीटा मान रहे हैं तो ये हमारी ए सी क्या हो जाएगी, बेस, बात समझो, ए सी क्या हो जाएगी, बेस, और 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपको पता भी नहीं है, तो हाइपोटेनस के यहाँ पर कुछ लेना देना ही नहीं है। ये आपको पता है ए बी, है ना, ये आपको पता है ए बी, तो आप ए बी की वैल्यू रख दोगे 100, यानी कि आपको पता है बेस और आपको पता है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, थोड़ा गेस करो, कमेंट नहीं करना, बस आपको गेस करना है। तो आप जानते हो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ए सी, यही तो होता है ना। tan थीटा की हम वैल्यू रख देते हैं, देखो tan थीटा, थीटा की जगह हम कितना रख देंगे 40 इज इक्वल टू ए बी देखो हमारे पास दिया गया है 100 अपॉन क्या है हमारे पास ए सी। तो ए सी आप यहाँ से इसको ए सी को ट्रांसफर कर दो, सो ए सी इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा 100 अपॉन tan 40, कितना आ जाएगा भाई tan 40। अब बात समझो, आप जब क्लास 10th में थे तो आपने कुछ ही एंगल के आपने वैल्यू याद किए थे, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, है ना, 60 हो गया, 90 हो गया, तो इन सब की वैल्यू आपने याद करी थी। ऐसा नहीं है कि केवल यही सारी वैल्यूज़ होती हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे tan 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, डेसिमल में भी होता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए एक पूरा का पूरा एक लॉग बुक आता है ना, लॉगरिथमिक एक जो है बुक आता है, फिर उसमें tan का भी वैल्यू दिया रहता है ना, कि tan इतने डिग्री इज इक्वल टू कितना, tan इतने डिग्री इज इक्वल टू कितना। ये तो आप चाहो तो आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, मेरी बात समझ लो, 2 मिनट के लिए मेरी बात समझो, आप अपना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर कभी कभी एग्जाम में के पेपर में क्या होता है कि पर्टिकुलर ये जो tan 40 दिया है ना, तो इस tan 40 की देखो क्या कर दी गई रहती है, वैल्यू दे दी रहती है, जैसे दे देगा कि अब हमें एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं याद है, और याद रखना भी नहीं, याद कोई नहीं रखता है, वो आपको एक लॉग टेबल दिया जाता है, लॉगरिथमिक टेबल या tan टेबल, है ना, ज्योमेट्रिक वो ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको एक टेबल दिया जाता है, उसमें सारे के सारे एंगल 1 से लेकर के पूरा ऐसे 100 तक जो है ऐसे दिए हुए रहते हैं, तो आपको नहीं याद रखना। तो होता क्या पेपर में कभी कभी ऐसे मेंशन कर देगा कि tan 40 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग, जो भी, तो जो भी दिया रहेगा आप उसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लो, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात। अब देख लो कि बुक में आपके एनसीईआरटी में लॉग tan 45 की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, आप देख सकते हो। आ रही बात समझ में। तो ओवरऑल ये मतलब है इस क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा ये इतना बड़ा क्वेश्चन बस केवल दिखाने का है, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, ये बच्चे तो समझ में नहीं पाएंगे इसका मतलब। तो ये वही वाली जो है आपकी क्वेश्चन है। आगे बात समझ में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है ये चीज़। चलो देखो
देखो बच्चे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2.3 की। देखो क्या बोल रहा है, साफ साफ देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, मैं किसी में विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी अपने दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी से ऑन अर्थ पर, हम मान लो एक बार हम अर्थ पर यहाँ पर हैं, एक बार अर्थ पर हम यहाँ पर है ना, तो एक बार अर्थ पर यहाँ पर है, एक बार अर्थ पर यहाँ पर है, हम किसी मून को क्या करें, ऑब्जर्व करें। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, है ना, मून पर हमारा, मान लो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या है, मून है। ठीक है, तो इस पर क्या बना, हमारा एक एंगल बना, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करें। तो उस एंगल को बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेलैटिक एंगल बोलेंगे, बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो एंगल ऐसे जब हम इसको जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ से ऐसे, और एक यहाँ से ऐसे जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारा एक एंगल बना, जिसको हम बोल रहे हैं पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, द थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। क्या मैंने आपको मिनट को और मैंने आपको डिग्री को क्या रेडियन में चेंज करना बताया है? तो आपका पहला देखो टास्क क्या है, यानी कि आपकी जो पहली जो टास्क है वो आपको ये मतलब देखना है कि आप 1 डिग्री और 54 मिनट को क्या आप कन्वर्ट कर पा रहे हो किसमें, रेडियन में। चलो वीडियो को बंद करके थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्टॉप करके आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्राई करो। चलो देखो ट्राई करो, कर लिया, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया, चलो देखो कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, मैच करना। कह रहा था गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ये हमारे इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, है ना। तो ये चीज़ें हमारी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दी गई हैं। ठीक है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमारी इस अर्थ से इस मून की हमें ये कैपिटल डी निकालनी है। क्या निकालनी बच्चे, कैपिटल डी निकालनी ना। और ये वाला जो डायमीटर है ना मून का, ये मून का जो है डायमीटर वो दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, देखो ये चीज़ दे रखा है, यानी कि स्मॉल डी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं गिवन। आगे बात समझिए, तो गिवन देखो, गिवन देखो हमारे पास क्या क्या है। तो हमने कहा सर इस गिवन में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में देखो हम साफ साफ बोल रहा है कि ये हमारा डायमीटर दे रखा है, दैट मीन्स स्मॉल डी दे रखा है। तो डी इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पर लिख लिया कितना, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, ये दे रखा है। अब आपसे कैपिटल डी पूछ रहा है, समझ में आ गई बात। कैपिटल डी का मतलब देखो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, और साथ साथ ये थीटा भी दे रखा है, क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू हमें फॉर्मुला पता है, यानी कि हमें कैपिटल डी इज इक्वल टू पता है स्मॉल डी अपॉन थीटा, बट थीटा हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। किसी इन्हीं मतलब कुछ बच्चों ने चेंज भी कर लिया होगा। देखो बहुत ही आसान है, कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, आप मेरे को इतना बता दो। सिंपल, हम देखो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो आपके बचपन की लाइफ से रिलेटेबल होगा। जैसे मैंने मान लो आपसे कहा कि आपके पास हैं 1 रुपये, कितने हैं बच्चे आपके पास, 1 रुपये है, और 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं। तो हम इनको अगर रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आप ऐसे करोगे, भाई 1 रुपये इधर रखा और 50 रुपये इधर रखा, जोड़ दिया, सर 51 रुपये आ गए, ऐसे बताओगे क्या? बोलो 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 बोलो, ऐसे बताओगे क्या? नहीं, क्या करोगे, इस 1 रुपये को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, पैसे में चेंज करोगे, तब इस पैसे को इस पैसे में ऐड कर दोगे। सेम कहानी वहाँ यहीं पर भी है। क्या है कि हमारा ये 1 डिग्री और 54 मिनट, हमें क्या करना है कि 1 डिग्री हम इनको ऐड तो करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे को हमें किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो हमें पता होता है भाई कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, पता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। दैट मीन्स हम ये कह देंगे कि 1 डिग्री दैट मीन्स 60 मिनट, कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 60 मिनट और प्लस 54 मिनट। अब ये देखो आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे। आगे बस में हमने 1 डिग्री की जगह 60, अब भाई दोनों मिनट में है, तो दोनों मिनट में है तो ऐड हो सकते हैं ना। तो देखो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4 6 5 11, 114 मिनट आ गया। कितना आ गया बच्चे, 114 मिनट। और आपको पता है कि सर 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, तो 2.91 है, ये बोला था ना, ये वैल्यू याद रखने के लिए 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। आगे बात समझ में, ये आपने इसको, आप ये फॉर्मूला जानते हो। सो इसलिए देखो कितना हो जाएगा, आपको निकालना है कितने का है, 114 मिनट का निकालना है। सो 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ आप इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ये आपका मिल जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देख लो ये आपका आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा भाई, 114 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3.32, या मल्टीप्लाई कर लेना ना आप, इंटू 10⁻⁻² रेडियन, रेडियन में आ गया, सही बात है। तो आपने थीटा भी निकाल लिया, आपको थीटा पता चल गया कि हमारा थीटा जो है वो अभी ये हो गया। लगा दो फॉर्मूला, एज वी नो, हम जानते हैं डी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो रख दो, डी टी की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 1.276 इंटू 10⁻⁷
अपॉन थीटा की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ये -2 पर जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा +2। अब समझो ये -2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। देखो कितना हो जाएगा आपके पास 1.276 अपॉन 3.32 इंटू 10⁻⁷ देखो 7 और इंटू 10⁻²। आगे बात सुन में इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कैसे सॉल्व करना होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। कितने का 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1276 और डिवाइडेड बाई 332। सही है, आगे बात सुन में। और इंटू देखो ये कितना हो जाएगा 10⁻, ये आपका 7 है और ये 2 है तो ये आपके पास हो जाएगा 7 to 9। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लो, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। पहले 2 से डिविजिबल, ये 2 से बेसिकली डिविजिबल है ना, तो आप इसको 2 से पहले जो है डिवाइड भी कर सकते हो। देख लो हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये करो, वीडियो को पॉज करके तुरंत करो एकदम तुरंत। आपकी ये डिवाइडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, 1276 है, आपको ये करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना है, मेरी बात ध्यान समझना। ठीक, उल्टा पुल्टा नहीं करना, आप कैलकुलेटर से नहीं करना है, सही से करो, कॉपी में ही करो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 300, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर 3320 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3843। समझ गया, ये आएगा आपके पास। भाई एक जीरो और बढ़ा लो तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्या जाएगा। तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 10⁻⁹। समझे, 10⁻⁹। अब हमें पॉइंट को यहाँ लाना है, एक डिजिट इधर किसका होगी, तो 3.843 इंटू 10⁻, क्या इसका एक पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स 8 क्या मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी। आ गई बात समझ में, क्लियर है बात, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि ये सिंपल से फॉर्मूले पर ही बेसिस क्या था हमारा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा तो नहीं था, कितना आसान था। आगे बात समझे, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको अगर लिखना है क्वेश्चन को तो जल्दी से इसको लिख डालो वीडियो को बंद करके। क्लियर है, चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखो क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.4, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम कन्वर्जन का काम है। जिस बच्चों को कन्वर्जन समझ में आ गया, जिन बच्चों को कन्वर्जन समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन भी बड़े इजीली तरीके से देखो कर लेंगे, है ना। तो साफ साफ देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर दैट मीन्स इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड है। सेकेंड बताओ क्या दिखा रहा है, ये आपका डिग्री दिखा रहा है। दैट मीन्स ये साफ साफ देखो दे दिया थीटा, क्या दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड दे दिया। द डिस्टेंस ऑफ डी द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस दे दिया है, सन का अर्थ का डिस्टेंस दे दिया, कितना कैपिटल डी, देखो हम इसे मान लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू देखो दे दिया है 1.496 मीटर, सॉरी इंटू, इतना कम कैसे हो सकता है सर, ये क्या किसी चीटी उटी की डिस्टेंस को नाप रहे हैं क्या, 10⁻11 मीटर, है ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो सन की आपसे डायमीटर पूछ रहा है, दैट मीन्स ये आपसे स्मॉल डी पूछ रहा है। ठीक है, चलो आज पता चलेगा कि सन की डायमीटर बड़ी है या सन की अर्थ से डिस्टेंस बड़ी है, चलो देखते हैं। ठीक है, ओके तो साफ साफ देखो हमें पता है, एक हमें फॉर्मूला पता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी। अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया आपने, ये लगाया ना। देखो डायरेक्टली अगर हम ये लगा दें, डी स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या, थीटा इंटू डी। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि हमारा यहाँ पर जो थीटा है ना, वो हमारे डिग्री में दिया गया, मतलब सेकेंड में दिया गया है, समझ रहे हो। तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो एज वी नो, बताओ कितने बच्चों को याद है, कमेंट नहीं करना, आप खुद से देखो, आप अपने आप को खुद से इवेलुएट करो कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, याद है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता था, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन, बोलो यही तो होता था। 1 सेकेंड इज इक्वल टू, सो कितने सेकेंड का निकालना है, 1920 डबल मतलब सेकेंड का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻�6। सो देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, पॉइंट फिर से वही जगह उसी जगह पर लगा दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9312.0 इंटू 10⁻⁻�6। देखो अब ये हम इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं ना, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन, अभी हम इसको बताएंगे डिटेल में, अगले वाले लेक्चर में ये आने वाला टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन वो वगैरह सारी चीज़ें, राउंडिंग ऑफ कैसे करती है, सारी चीज़ें बताते हैं। रुक जाओ, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। देखो आप कितने पॉइंट इधर जा रहे हो, 1 2 3, ये तो सभी बच्चों को पता होगा ऑलमोस्ट। तो 3 पॉइंट इधर जा रहे हो, दैट मीन्स आपने कहा सर 9.312, तो 3 पॉइंट आप इधर गए, दैट मीन्स आपका 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गया।
तो क्या हो गया 10⁻³ बात को समझना, 10⁻³ कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। और पहले से देखो क्या है 10⁻⁻⁻6 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 9.312, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और ये 3 में से -6 में से 3 क्या कितना बचेगा -3, दैट मीन्स 10⁻³ रेडियन। ये आपने अभी अपने एंगल को आपने मतलब डिग्री को आपने चेंज कर लिया किसमें, रेडियन में। सिंस हम ये जानते हैं फॉर्मूला D = क्या होता है, थीटा इंटू कैपिटल D होता है। एक मिनट हाँ सॉरी, थीटा इंटू कैपिटल D होगा, ठीक है, ये उल्टा हमने लिख दिया था। तो देखो D = लगा दो भाई, हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, D = हमें क्या मिला था D/θ। तो देखो D = क्या मिल जाएगा थीटा इंटू D, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से, देखो इधर। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी रख देनी है 9.312 इंटू 10⁻³ इंटू इस D की वैल्यू देखो कितनी रख देनी है, ये देखो दी गई है कितनी 1.496 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना। हाँ ये तो सब देखो मल्टीप्लाई सीखो वगैरह बच्चे लोग, ये सब क्या कर रहे हो, मतलब ये सब सीखो है ना, मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं सब समझ गए। चलो तो सीखो, अगर नहीं आता है सीखो। अरे क्या बताएं सर, क्या बात कर रहे हैं, 11th में आ गया सर कुछ तो सर हमारी जो है मर्यादा रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखो तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चा लोग, ठीक है। तो ये नियर अबाउट आपका देखो आ जाएगा, आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका आएगा 1.39, ठीक है, इंटू 10⁻, देखो ये 11 है, 11 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है, 9 10 11, ठीक है 9, यानी कि इतना मीटर नियर अबाउट अप्रॉक्स, यानी कि सन की जो अर्थ से जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डायमीटर है वो इतनी है, और डिस्टेंस देखो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस देखो हमारी क्या है बड़ी है, डायमीटर क्या है छोटी है, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा दूर है सन, है ना। तो ये आपको बात समझ में आई कैसे हो रहा है, न्यूमेरिकल्स कैसे हो रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही। बेसिक क्या है आपका, बेसिक है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन आ रहा है या नहीं आ रहा, आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर इतनी बात, ओके चलो देख लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है तो उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके देखो चलो बात करते हैं कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख डालो, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, बहुत ही इजी है। बेसिकली ये हमारा ना क्या है कि जब अगर हमें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस को अगर मेजर करना होगा, हम देखो बहुत ज़्यादा थ्योरी की हम नहीं बात करेंगे, जल्दी से इसको खत्म करके हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो बस सॉल्व कैसे करते हैं। ये चीज़ें आप पहले भी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, बस एक बार आप इसका एक रिव्यू देखो, ओवरव्यू देखो। तो देखो याद रखना कि जैसे आपने जो है क्लास 10th में आपने वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, थोड़ी सी मेरी बात समझो, आपने जो है आपने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई आपने पढ़ा था V = लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब मेरी बात समझो, ठीक है, वॉल्यूम V मतलब देखो याद रखना, अगर कैपिटल V लिखा हुआ हो दैट मीन्स वॉल्यूम, और स्मॉल v लिखा हुआ है दैट मीन्स उसकी वो वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पर कैपिटल V है दैट मीन्स वॉल्यूम है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से देखो h का मतलब जस्ट लाइक हाइट, मतलब हाइट का मतलब क्या आप क्या बता सकते हो, थिकनेस। तो याद रखना कि इस h को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थिकनेस भी तो बोल सकते हैं, नहीं समझे मेरी बात। जैसे मैंने कहा आपके पास एक पेज है, पतली सी पेज है, तो उसमें केवल लेंथ है, बात समझो, उसमें केवल क्या है लेंथ है, और उसमें केवल क्या है विड्थ है, यही दो चीज़ें हैं ना, एक पेज में यही तो दो चीज़ें होती हैं, लेंथ होती है और विड्थ होती है, वो हमारी 2D ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन अगर हम अपने एक बुक की बात करें, पूरे की पूरे अगर हम एक बुक की बात करें, तो देखो उस बुक में क्या होता है, उस बुक में अब एक थिकनेस भी तो आ जाती है, देखे हो ऐसा, देख लो ना अपने बुक को, देख लो भाई, आप कहते हो ना मेरी बुक इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, समझेंगे इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अब उस बुक में एक थिकनेस भी आ गई, एक एक्स्ट्रा उसमें लेयर भी आ गया है, तो हम इसी को हाइट बोल देते हैं, या इसी को हम लोग थिकनेस बोल देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम इसकी बुक की मान लो, अगर भाई तो हम बहुत ही मोटी सी चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लो बहुत ही पतली सी चीज़ की अगर बात करें, दैट मीन हमें थिकनेस अगर निकालना हो, तो अब ऐसी बात है, देखो यहाँ से आप क्या कर लो, इस h की जगह आप रख लो t, तो t = देखो कितना हो जाएगा V/L × B। बोलो इतनी बात समझ में आई, ये चीज़ आपको समझ में आया कि ये कैसे हो गया V/L × B। अब ये बताओ कि L × B का मतलब क्या होता है, आप जानते हो ना कि एरिया = क्या होता है, एरिया = होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस L × B की जगह क्या हम एरिया भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। दैट मीन्स V = क्या हो जाएगा V/एरिया। दैट मीन्स अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको थिकनेस निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, अप्लाई करोगे आप। ओके अब देखो साफ साफ एक क्वेश्चन में पहले इस सारी चीज़ को लिख लो, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ते चले आए हो, इस चीज़ को हम आपको फिर से रिवाइज कराना चाह रहे हैं ना। अब देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ ऑयल है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। देखो ओके
तो देखो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल है, ठीक है, ऑलिव ऑयल की हमारे पास एक ड्रॉप है ऑफ रेडियस 0.02 mm। अच्छा, उस ऑलिव ऑयल की क्या दे दी गई भाई, रेडियस दे दी गई है ना, ड्रॉप के फॉर्म में। याद रखना, तो आपको पता होना चाहिए ड्रॉप हमारा कैसा होता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है। याद आ गई बात, समझ में आ गई बात, ड्रॉप हमारा कैसे होता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ड्रॉप का मतलब क्या, स्फीयर। अब कह रहा है कि उस स्फीयर की रेडियस जो है वो 0.2 mm है। स्प्रेड एज फिल्म ऑन वाटर। अच्छा, जब हम इसको पानी में डालें, है ना, तो वो पानी में फिल्म की मतलब फिल्म बना दिया। फिल्म का मतलब होता है बबल, बबल मतलब एक कलरफुल बबल, ठीक है ना। जैसे आप बबल देखो ना, जब कपड़े वगैरह जब आप धोते हो तो उसमें देखो ना इस तरीके से जो बबल्स निकलती हैं, हाँ, तो वही हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, बबल, जस्ट लाइक बबल। अब वो बबल जो है वो कह रहा है कि ऑन द सर्फेस, ठीक है, वाटर सर्फेस पर बबल्स आ गए। कैलकुलेट मॉलिकुलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल। तो ये जो हमारी ऑलिव ऑयल है ना, मतलब कि उसकी थिकनेस कितनी है हमें ये बतानी है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा वो थिन है, मॉलिकुलर उसकी साइज बतानी है। इफ़ द फिल्म इज़, अब फिल्म की जो ये कह रहा है कि जो फिल्म जो बना है उस ड्रॉप से जो फिल्म बना, तो पहला कह रहा है कि पहला जो फिल्म हमारा है वो कैसे शेप में है। एक बात ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन का अपना तरीका है इस तरीके से पूछने का कि पहला जो हमारा फिल्म बना है वो कैसे शेप में, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर है विद रेडियस। अब उस सर्कल की रेडियस दे दी गई है। दूसरे में फिर से आपको उस ऑलिव जो ऑयल की जो ड्रॉप है ना, उसकी आपको फिर से क्या करनी है, उसकी साइज बतानी। व्हेन, कंडीशन क्या है कि फिर से आप यहाँ से पढ़ोगे इफ़ द फिल्म इज, अब यहाँ से पढ़ोगे रेक्टेंगुलर विथ साइज दिस इनटू दिस, मतलब रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, यानी कि उस फिल्म की लेंथ और विड्थ दे दी गई है। सिंपल। देखो हम ये जानते हैं, हम ऑलरेडी देखो हमें सिंपल सी बात है कि हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टी। हम यहाँ पर हाइट ना लेकर के क्या ले लेते हैं सर, टी लेते हैं। दैट मीन्स हम थिकनेस की बात कर लेते हैं। चलो आप यहाँ से टी को यहीं पर छोड़ दो, तो देखो टी इज इक्वल टू, जब यहीं पर छोड़ दोगे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा वी, सॉरी ये स्मॉल भी नहीं है, ये कैपिटल भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कहा सर टी इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया हमारे पास, हो गया वी अपॉन एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब हम बोल सकते हैं एरिया, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम बात करें अपने फर्स्ट वाले टाइप की, ठीक है, कि हमारा जो फिल्म बना है वो कैसा है, सर्कुलर विद रेडियस। तो अब कह रहा है कि सर्कल के शेप में हमारा फिल्म बना है और इसकी रेडियस दे दी गई है आर। तो देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम आप किसका लोगे, इस ऑलिव ऑयल का, है ना। तो ऑलिव जो आपका जो ऑलिव ऑयल है वो कौन सी शेप में, स्फीयर के शेप में। तो आपको स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितने बच्चों को याद है, बताना नहीं, कमेंट कुछ नहीं करना, आप खुद से देखो, आप अपने आप को एवेलुएट करो कि आपको क्लास 10th की चीज़ याद है या नहीं याद है। देखो, तो जिन बच्चों को याद है बड़ी अच्छी बात है। तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो आपने ये पढ़ा था v इज इक्वल टू, हम फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर t इज इक्वल टू, देखो कितना देगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कहा अभी जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है अपॉन। अब देखो एरिया, अब एरिया हम किसका लेंगे, एरिया हम लेंगे हमारी जो फिल्म बन रही है उसका। तो फिल्म देखो हमारा कौन से शेप में, पहले फर्स्ट वाले केस की बात करें, सर्कुलर शेप में। तो सर्कुलर एरिया का सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब ये आर अलग है, ये आर अलग है, ध्यान देना। इस वाले में हम आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इस ड्रॉप से रखेंगे, ये हमारी जो ड्रॉप है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से बात समझो, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम इस चीज़ को भी क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारी ये R1 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग सीधा सीधा क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा आर मान लेते हैं ना, कि हमारी जो ड्रॉप की जो रेडियस है, ठीक है। तो ऐसे बता दो यहाँ पे आप कि रेडियस ऑफ ड्रॉप की जो रेडियस है वो हम आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितनी है, 0.20 mm। अच्छा, इसको आप अगर सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कर लो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो mm से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻1 का। दैट मीन्स अपॉन 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात तो एक ही है ना। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻1, दैट मीन्स 0.020। चाहो तो आप जीरो भी लिख सकते हो। अभी हम ये चीज़ अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे कि जीरो कब लिखते हैं कब नहीं लिखते हैं, सब सारी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे, सेंटीमीटर। चलो, तो इस आर की वैल्यू निकली। अब देखो R1, देखो यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारा जो R1 है ये हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 देखो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर रख दो। देखो पहली बात तो ये पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी, कितना आ गया आपके पास, 4/3 को एज इट इज छोड़ दो, 4/3 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो क्या है, R³ है, तो R³ दैट मीन्स ये वाला R³ दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा। इसको देखो सॉल्व करना सीखना है आपको, समझ रहे हो, ये कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दब नहीं है। क्या चीज़ नहीं है, आपको सॉल्व कैसे करोगे आप ये देखो। तो आर की हम वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू है 0.02, तो 0.02 है ना।
और देखो उसका फिर क्या है, क्यूब है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। अपॉन में क्या है, r1 स्क्वायर, r1 का मतलब ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, ये बताओ कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान है ये चीज़। अब देखो 4/3 को एज इट इज छोड़ दो। अब देखो क्या करना है कि इस 0.2 है ना, अब अगर आप इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर लाना चाहते हो तो देखो कितने डिजिट आप इधर आ रहे हो, आप राइट साइड कितने डिजिट आ रहे हो, 1 2, दैट मीन्स 10⁻²। राइट साइड आते हैं तो हमारी जो पावर होती है वो माइनस में इंक्रीज होती है। तो देखो 2 × 10⁻²। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया, इसके पावर में तो ऑब्वियस बात है 3 तो रहेगा ही रहेगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 10⁻² ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर भेज देते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, t = फाइनली में देखो कितना मिल गया, 4/3 एज इट इज छोड़ दो। देखो 2 का क्यूब है भाई, देखो 2 का भी क्यूब है और 10⁻² का भी क्यूब है, तो हम 2 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चे, 8 मिलेगा। इट्स 10⁻², का अगर हम क्यूब करेंगे देखो कितना मिलेगा, 10⁻⁻6 मिलेगा, बोलो। और ये भी ऊपर चला आया तो कितना हो गया, 10⁻² हो गया। सॉल्व कर लिया फाइनली, तो ये आपके पास देखो कितना हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है, चौका 32 32, और अपॉन 3 इंटू ये देख लो कितना हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻², दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻, एक मिनट ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, सॉरी, माइनस का, देखो -6 और -2 दैट मीन्स -8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो, तो देखो कितना आ गया आपके पास, फाइनली आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई, देखो कितनी बार में चला जाएगा, ये 3 1 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0 हमें एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना, समझ गया ना, हाँ गलती नहीं कर देना कि पॉइंट लगा दिया, नहीं, क्योंकि अभी ये 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर आप 0 लगाओ इस 2 के पीछे, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट अब लगाओगे, ठीक है। तो 3 आपका हो जाएगा 3 6 जा, ठीक है, फिर 3 6 जा 18, 3 लगभग 6 6 6 आएगा, तो हम 6 7 ले रहे हैं। अभी हम ये बताते हैं क्यों कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंटू 10⁻⁻8। अब क्या करते हैं, पॉइंट को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.067 इंटू 10⁻, बताओ 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 बताओ, -7 क्या है, mm, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में, सॉरी सेंटीमीटर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, सॉरी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट मीन्स अगर वो हमारा जो फिल्म है अगर वो सर्कुलर शेप में आएगा तो उसकी जो उस हमारे उस मतलब जो ड्रॉप हमारा है ना, देखो पूछा क्या था हमसे कि ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है, दिस स्प्रेड एज फिल्म ऑन वाटर सरफेस, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अगर ये इस शेप में अगर बना है, मतलब अगर एक सर्कुलर शेप में बना है, तो उसके मॉलिक्यूलर की जो मतलब उसके मॉलिक्यूल की जो साइज हो जाएगी, दैट मीन्स उसकी जो थिकनेस होगी, ठीक है, साइज दैट मीन्स थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 1.0। देख लो कितने हम छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। बेसिकली इन सारी चीज़ों की डिस्टेंसेस को हम बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई अगर छोटी चीज़ है तो अभी ये चीज़ हम थोड़ा सा चलो डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। चलो क्या आप मेरे को दूसरे वाले का आप आंसर जल्दी से बता सकते हो क्या, दूसरे वाले का आंसर आप मेरे को एक लाइन में बता सकते हो क्या, बता दो, दूसरे वाले का आप बता सकते हो। देखो क्या बोल रहा है। अब सेम वही फिर से कहानी पढ़ो कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल इफ द फिल्म इज रेक्टेंगुलर। अब यहाँ से यहाँ तक आ जाना है, फिल्म इज रेक्टेंगुलर विद साइज, रेक्टेंगुलर साइज में, तो रेक्टेंगुलर साइज की ये लेंथ और ये विड्थ जो है दे दी गई है। तो सेम आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, टी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह तो आप उतना ही रखोगे, कितना रखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। बात को समझो, 4/3 और पाई आर क्यूब। अब फिर देखो अपॉन में फिर देखो क्या रखोगे, एक मिनट रुक जाओ, 4/3 हमने कहा भाई 4/3 और पाई आर क्यूब रखोगी। अब देखो अपॉन में देखो क्या रखा जाए, तो अपॉन में देखो हम लोग क्या रखेंगे, अपॉन में हम लोग रखेंगे एरिया। तो एरिया की जगह क्या रखेंगे, ये देखो ऑलरेडी हमारा ये इतना एरिया, ये दोनों मिला करके क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिला करके क्या होता है, एरिया ही तो होता है। तो ये हमारी एरिया दे दी गई है, दैट मीन्स 20/10, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ पर अब पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू आप रख लेना 3.14, ओके। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस 4/3 को एज इट इधर ही छोड़ देते हैं। अब देखो पाई की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3.14, ठीक है, और इनटू आर की वैल्यू में फिर से वही रखनी पड़ेगी। क्या हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, देखो मेरी बात समझ, हम ऐसे डायरेक्टली रख दे क्या, 2 × 10⁻⁻3 सॉरी 2 इंटू, एक मिनट रुक जाओ, 2 ×
10⁻⁻2 और इसके पावर में r³ है ना, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो अपॉन में देखो क्या हो जाएगा 2 × 20 × 10 दैट मीन्स 2 × 10⁻²। बोलो ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना, तो कर सकते हैं ना भाई ऐसे 2 और ये 2 0 तो पावर में आ गया। अब क्या किया जाए, देखो ऐसा करते हैं कि हम इस 2 को हम इस 4 से कट कर सकते हैं, है ना, 4 को कट कर सकते हैं 2 टाइम में। तो आपके पास देखो क्या बचेगी, आपके पास जो वैल्यू है कुछ ये बचेगी t ये 2 से हमारा कैंसिल आउट हो ही गया। क्या करो, देखो अब क्या करोगे, बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, इस 2 को आप बाहर निकालो, 8 आ जाएगा, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3, जो भी आएगा आपका जो है आप इससे डिवाइड कर देना। कर लोगे बताओ, और इस 10⁻² को आप ऊपर भेज दें। देखो हम कर दे रहे हैं, हमने कहा कि इसका आप इन सारे का यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल रहे हैं, 8 हो जाएगा, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखो ये आपको मिलेगा 50.24, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या रहेगा 3। अब देखो बाकी का बचा हमारे ये पावर वाली वैल्यू, तो 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लिए, इसको कट कर लो, देखो कितनी बार में कट जाएगा, लगभग ये कटेगा 3 बन जा और 3 ये लगभग आपका आएगा 16 पॉइंट। आप देख लो, कर लेना, ये सब सारी चीज़ें आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे मान लो आंसर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इधर की तरफ विथड्रॉ कर लेंगे ना, यहाँ पर ले आएंगे। तो देखो हमने पॉइंट को इधर लाया, अब पॉइंट को इधर लाया दैट मीन्स हमारी पावर बढ़ेगी प्लस में, दैट मीन्स 1.6746 इंटू 10⁻, देखो हमारा एक 10 एक्स्ट्रा मिला, तो 10 और ये -8, मतलब समझ रहे हो ना, 1 और -8 तो कितना हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारी ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये यहाँ से अलग है एकदम, ठीक, ये अलग है, ये अलग चीज़ है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, कैसे करना है कैलकुलेशन। देखो पूरा का पूरा ये हमारा जो चैप्टर है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड पर है, अभी आगे भी हम जो पढ़ेंगे ना वो भी हमारे कैलकुलेशन बेस्ड पर होगा, तो अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको मस्त सा एकदम बढ़िया वाला जो आपके जो जेईई नीट लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं, अब हम उन सब सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ तक तो आप क्या ही रहोगे सर, ये तो बहुत सारी बेसिक सी बातें हैं, आप जो क्लास 10 में पढ़ चुके हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली हैं। अब हमारे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अब हमारा जो है, जो हमारे जेईई नीट वगैरह में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हम उनकी बात करेंगे, उनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।